Dear students, the concept of rotational dynamics is most favorite topic in the JEE Mains and JEE Advanced. If the concept of rotational dynamics is combined with the concept of electric field, the problem becomes special. In coming illustration, we are going to discuss an interesting situation. Here we will learn the application of the concept of Coulomb's law, rotational dynamics and simple harmonic motion. So let us move to illustration section. This illustration says a point charge capital Q is fixed at the center of an insulated disk of mass capital M. This is the disk under consideration and this is the charge capital Q which is fixed at the center of this disk. The mass of the disk is capital M. The disk rests on a rough horizontal plane. ये जो प्लेन देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन देख रहे हो, दिस इज रफ. इसके रफ होने का पर्पस क्या होगा हम लोग देखते हैं. इट इज गिवन अनदर पॉइंट चार्ज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन इज फिक्स्ड वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द डिस्क एट ए हाइट स्मॉल h. अब एक दूसरा पॉइंट चार्ज, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, दैट मीन्स माइनस कैपिटल Q है, जो इसके सेंटर से वर्टिकल हाइट स्मॉल h पे रखा हुआ है, that means just vertically above. After the disk is displaced slightly in a horizontal direction, friction is sufficient to prevent slipping. अब हमने इस डिस्क को स्लाइटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकते हैं और फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है, रब देने का पर्पस यहाँ पे आ रहा है कि ये रोल कर सकती है. गिवन है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, दैट मीन्स यहाँ पे डिस्क और हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसमें डिस्क रखी हुई है, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि स्लिपिंग ना हो, दैट मीन्स ये रोल कर सकती है. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द डिस्क. हमें यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द डिस्क मालूम करना है. अब सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे. सबसे पहले इस डायग्राम को प्लेस कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में. जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसको मैंने सेंटर में फिक्स किया हुआ है. सेंटर में हम लोगों ने, ये इंसुलेटेड डिस्क है, दैट मीन्स चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ये सेंटर पे बना रहेगा और इसको मैंने सेंटर पे यहाँ पे फिक्स कर लिया है. इस चार्ज को भी फिक्स किया हुआ है, दैट मीन्स ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है. इनकी पोजीशन में हम लोग कैपिटल Q माइनस Q की पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके सेंटर में ही रखना है, लेकिन इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, दैट मीन्स दिस चार्ज कैन बी डिस्प्लेस्ड. अगर हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ द डिस्क को कंसीडर करें इनिशियली, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ये F इलेक्ट्रिकल होगा. नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगी एंड वेट, सिस्टम का वेट यहाँ पे आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. ओके, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो अभी कोई नेट फोर्स नहीं है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस भी अभी बैलेंस है. अब हम लोग यहाँ पे डिस्क को डिस्प्लेस करेंगे. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सो लेट अस डिस्प्लेस द डिस्क इन द राइट वर्ड डायरेक्शन. सपोज हमने x डिस्प्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो इसका सेंटर मूव कर जाएगा यहाँ पे राइट वर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे आ गया. यहां से यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल x, ये स्मॉल है, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है. लेकिन डायग्राम में मैंने दिखलाने के लिए इसे सफिशिएंटली लार्ज दिखाया हुआ है, क्योंकि मैं इसके डिटेल्स देखना चाह रहा हूँ. फोर्सेस और जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स बनेंगे उनके डिटेल्स देखने, इसलिए मैंने इसको डायग्राम में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिखलाया हुआ. बट इट इज़ वेरी स्मॉल, दैट मीन्स अगर यहाँ पे जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है सेंटर यहाँ था, तो मैंने यहाँ कहीं तक इसे डिस्प्लेस किया होगा, लेकिन डायग्राम में मैंने दिखलाया है इसे यहाँ तक. ओके, अब वर्टिकल डायरेक्शन में हमें केयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो डिस्क का मोशन होगा नहीं. वी नीड टू केयर अबाउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें कि कौन सा एक एडिशनल फोर्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, तो ये होगा, अगर मैं इसके सेंटर को, डिस्क के सेंटर को इससे ज्वाइन कर दूं, तो वो फोर्स होगा कूलॉम्स अट्रैक्शन फोर्स. इनको मैंने ज्वाइन कर दिया.
तो ये अट्रैक्शन फोर्स होगा दोनों चार्ज पार्टिकल पे। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये होगा टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, ऐसे होगा। इसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं कैपिटल एफ, और ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, अब रिस्टोर करने वाला फोर्स कैसे होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमने किया हुआ है राइटवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे अगर देखें तो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है, यहाँ पे थीटा डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये जो कंपोनेंट होगा दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो वी कैन से एफ साइन थीटा विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स, और ये रिस्टोरिंग फोर्स इस डिस्क को मूव कराने की टेंडेंसी रखेगा टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट मींस इस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। अब यहां पे फोर्स लगने लगा एफ साइन थीटा, लेकिन अगर हम लोग बात करें रोलिंग की तो डिस्क रोल कर रही है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट क्लिपिंग, दैट मींस ये जो डिस्क का मूवमेंट होगा, फर्दर मूवमेंट होगा, वो रोल करते हुए होगा। अगर रोल करते हुए होगा तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा डिस्क का ग्राउंड के साथ, दिस विल एक्ट एज ए इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, तो अगर ये पॉइंट मेरे पास बन गया इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, सपोज इस पॉइंट को मैं लिखता हूं पी पॉइंट, तो पी पॉइंट के अबाउट यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क किया जाएगा बिकॉज ऑफ एफ साइन थीटा। सो लेट अस कैलकुलेट द रिस्टोरिंग टॉर्क अबाउट द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे डिस्क का ग्राउंड के साथ, और उसके अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करें एफ साइन थीटा का। इस सिचुएशन में अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो वी नीड नॉट टू केयर अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स यहीं से पास होगा, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा एफ साइन थीटा। सो दिस रिस्टोरिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म, और लीवर आर्म की वैल्यू होगी कैपिटल आर। सो टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर, और सेंस ऑफ रोटेशन होगा, यू कैन ऑब्जर्व इस पॉइंट के अबाउट सेंस ऑफ रोटेशन होगा काउंटर क्लॉकवाइज। तो मैं टॉर्क की मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर इक्वल टू टॉर्क, एंड वी नो टॉर्क इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा भी होता है, बिकॉज जो टॉर्क इक्वेशन है, टॉर्क इक्वेशन टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेशन एक्सिस और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिलेट करती है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है टॉर्क P इज इक्वल टू एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर, दैट कैन बी रिटन एज आई पी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। तो अब मैं लिख लेता हूं एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल टू आई पी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। ये हमारे पास इक्वेशन है, और टीपी की वैल्यू आई पी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा लिख दिया। IP is the moment of inertia about the instantaneous center of rotation, जो हमारे पास है point of contact of the disk with the ground। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP की वैल्यू लिख सकते हैं। देखो इस एक्सिस के अबाउट, अगर मैं यहाँ पे सेंटर से पास होने वाली एक्सिस की बात करूं तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा mr² डिवाइडेड बाई 2। अब पैरेलल एक्सिस अगर हम लोग थ्योरम यूज कर रहे हैं तो इन पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन है कैपिटल आर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² बाई 2 प्लस mr²। ओके, तो मैं IP की जगह लिख दूंगा mr² बाई 2 प्लस mr²। ओके, दैट मींस दिस mr² बाई 2 प्लस mr² इज इक्वल टू 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई mr²। तो ये इक्वेशन बनेगी 3 बाई 2 mr² मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब यहाँ पे मैं इधर पे लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, ये हो जाएगी एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल टू 3 mr² डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। अब बात करें एफ की और साइन थीटा की। F is the force of attraction between this charge and this charge। दोनों पॉइंट चार्ज हैं। यूजिंग द कूलॉम्स लॉ वी कैन फाइंड द फोर्स। तो F की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये वैल्यू x है, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x डिवाइडेड बाई, और ये जो डिस्टेंस होगी दिस विल बी इक्वल टू, ये वाली जो डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट h²
प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे अब फोर्स की वैल्यू ये लिख लेता हूँ कूलॉम्स लॉ से, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साइन थीटा की वैल्यू मैं बतला रहा था वो हो जाएगी x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब f की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, और ये रिलेशन थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/2 mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इज इक्वल टू f साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई r। ओके, अब f की वैल्यू मेरे पास है ये, साइन थीटा की वैल्यू है ये, इन दोनों वैल्यू को अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ये हो गई हमारे पास f की वैल्यू और ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में हम लोगों को एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन करना है एच स्क्वायर के साथ। क्वेश्चन में गिवन है कि हमने डिस्प्लेस किया है इसे स्लाइटली, दैट मीन्स जो x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू है ये x इज वेरी स्मॉल। अगर ये वैल्यू बहुत स्मॉल है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगी, यहाँ पे भी और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। दैट मीन्स एच स्क्वायर के कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू निग्लिजिबल होगी, वेरी स्मॉल होगी, ये वैल्यू बहुत कम है। अगर ये वैल्यू निग्लिजिबल है तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू एच स्क्वायर। अगर इग्नोर करेंगे तो अंडर रूट के अंदर होगा एच स्क्वायर, दैट मीन्स एच आ जाएगा और एच एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके एच क्यूब बन जाएगा। तो ये इक्वेशन राइट हैंड साइड की इक्वेशन हो जाएगी क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एच क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एक्स वाला रिलेशन मैंने अलग लिख लिया। अब ये जो इक्वेशन है जो अल्फा को और एक्स को रिलेट करती है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 3mr स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इक्वल टू क्यू स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एच। यहाँ पे आ गई। ओके, अब यहाँ पे कई चीजें तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे r से एक r चला जाएगा और ये 2 है ये 4 है, राइट, ये कैंसिल कर दिया। अब ये 2 है ये 4 है तो ये 2 बचेगा। अब मैं इसे फिर से रीअरेंज करता हूं। अब ये इक्वेशन आ जाएगी 3m मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एच क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ओके, दैट मीन्स अल्फा की रिलेशन आ जाएगा, अल्फा का रिलेशन आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 मल्टीप्लीकेशन पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लीकेशन कैपिटल M मल्टीप्लीकेशन कैपिटल R और मल्टीप्लीकेशन H क्यूब एंड ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन X। ये रिलेशन आ जाएगी। इस रिलेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो एंगुलर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करेगी। ये आ गया। अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे पिछले स्लाइड में आप देखें इसको मैं अप्रॉक्सीमेट कर चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट साइन को मेंटेन रखा हुआ है। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे इसके लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर लें तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा स्मॉल है इसके सेंटर का, और ये है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ICR। एंड वी नो ICR के अबाउट वी कैन कंसीडर द सिस्टम रोटेट्स विद अ प्योर रोलिंग। तो ये जो A है एक्सेलरेशन है, अगर ये कैपिटल R रेडियस अगर मैं ले लूँ और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हमारे पास अल्फा है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे A इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई R। ओके, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमारे पास मालूम है, R से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल हैव द लीनियर एक्सेलरेशन। तो मेरे पास आ जाएगा अब लीनियर एक्सेलरेशन A इक्वल टू अल्फा R, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो ये रिलेशन आ गया। R से R कैंसिल कर देता हूँ, ये R से R कैंसिल हो गया। ओके, अब ये रिलेशन आ जाएगा A इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट m h क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x। डिस्प्लेसमेंट हमने किया हुआ है इसे राइट वर्ड डायरेक्शन में x, एक्सेलरेशन यहाँ पे है लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में A। दैट मीन्स अगर मैं इसके वेक्टर साइन की बात करूं
तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दैट मीन्स हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना होगा अगर वेक्टर रिलेशन लिखते हैं। तो वेक्टर रिलेशन मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा। अब इसे अगर हम लोग कंपेयर करें इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो वी कैन फाइंड दिस एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and sign of the acceleration vector and displacement vector is opposite to each other. That means equation of simple harmonic motion is applicable, that is acceleration vector equal to minus omega square multiplied by x. अब omega square is equal to हो जाएगा q square divided by 6 pi epsilon naught m h cube. तो अब मैं omega square की वैल्यू लिख लेता हूँ। omega square is equal to this is q square divided by 6 pi epsilon naught m multiplied by h cube. तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, तो मेरे पास आ गई ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड वी नो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एच क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द डिस्क, जो रोल करते हुए ऑसिलेट करेगी इस वर्टिकल लाइन के अबाउट।